नमस्कार, मैं जय उपाध्याय और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़ चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जिला के अंतर्गत आने वाले दीनापुर वार्ड नंबर 8 में। यहां बनारस में पार्षदों का चुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टियों के होनर और बैनर लगाना शुरू कर दिए हैं। आज हम पहुंच गए हैं दीनापुर वार्ड नंबर 8 में। यहां मुलाकात करेंगे भाजपा के कार्यकर्ता अनिल सोनकर जी से और जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और इस क्षेत्र में अभी कौन कौन सी ऐसी समस्याएं बरकरार हैं जिसे वो पार्षद बनने के बाद प्राथमिकता तौर पे करना पसंद करेंगे। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आप अपना पूरा नाम और परिचय देते हुए हमें बताइए कि आप राजनीति में कब से जुड़े हैं और किस वजह से राजनीति में आए और किस पार्टी से आप बिलोंग करते हैं। जी मेरा नाम अनिल सोनकर है जी। और मैं यही दीनापुर का रहने वाला हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ और मैं पिछले आपका समथिंग 9 साल से भारतीय जनता पार्टी में कार्यरत हूँ। सर, पहले तो यहाँ ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, जी जी। लेकिन अब 2-3-4 गांवों को मिला करके वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि नगर निगम में आ जाने से आपके क्षेत्र का विकास पहले से बेहतर हो सकेगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। किस तरह सर? अगर नगर निगम में आ गया जो सुविधाएं और बढ़ जाएंगी, जी। सरकारी सुविधाएं और बढ़ जाएंगी, जिससे नगर का विकास होगा। रोड, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सब कुछ अच्छे तरीके से होगा। सर, आपके इस वार्ड नंबर 8 में जी। कौन कौन से गांव आते हैं और कितने लोग जो अपना जो मतदान है कितनी की संख्या होगी और किस जाति विशेष के लोग आपके क्षेत्र में निवास करते हैं? जी हमारे वार्ड में 4 ग्राम सभा आते हैं। पहला दीनापुर है, कोटवा है, रघुनाथपुर है और आपका सराय मुआना है ना। और यहाँ पे ज़्यादातर एससी समाज के लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इसको सुरक्षित भी किया गया है ताकि उनका भी कल्याण हो, उनके बारे में भी सोचा जाए, उनके बारे में शिक्षा दीक्षा, रोड, सड़क। अभी जैसे कुछ हमारे ग्राम सभा में सड़कें हैं वो जर्जर पड़ी हैं, जो प्रधान जी के कार्यकाल में पूरा नहीं हो सका है, तो नगर निगम में कुछ और अच्छे तरीके से हो। और जीतने के बाद अच्छा प्रयास करेंगे कि भाई और चीज़ें सुदृढ़ रूप से हो, रोड हो, सड़क हो, सीवर हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, तो सब कुछ सही तरीके से होगा। सर, आपके वार्ड में जो 3-4 गांव सम्मिलित हैं, उन सब गांवों में अभी कौन कौन सी समस्याएं बरकरार है? कहाँ किन किन गांवों में अभी रास्ते नहीं है, कहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, कहाँ आवास की व्यवस्था नहीं है? ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, रास्ते की समस्या तो समथिंग हर गांव में है। जो पुरानी सड़कें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, अभी उनको नए तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। जो पंचायत भवन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड है, तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव की ज़रूरत है। दीनापुर में जैसे है कुछ तालाब हैं, सड़कें हैं, ग्राम की सड़कें हैं जो अभी बननी है और जो अभी अधूरी पड़ी है उसको पूरा करना है ना। और सराय मुआना हो गया आपका, तो चीज़ें हैं अभी जिसको अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्य प्रगति पे इस समय चल रहा है और आपका सभासद हो जाने पे यहाँ कार्य की प्रगति और बढ़ जाएगी। अपने देश में तो बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे कांग्रेस है, आप है और सपा है, बसपा है। ऐसे में आपने भारतीय जनता ही पार्टी को क्यों चुना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम करती है। उनके जो सिपाही हैं, हम उनके सिपाही हैं, तो हम ईमानदारी से जो उनके पार्टी के मेंबर हैं, पार्टी के लोग हैं, अगर अब कल को मैं सभासद हो जाता हूँ तो मैं काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी काम करने का काम करती है। बाकी पार्टियों का तो मैं नहीं जानता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है उन्होंने काम को प्रगति ही दिया है, हर दिशा में दिया है। देश हो, देश के किसी कोने में हो, चाहे यूपी हो, चाहे आपका ग्राम हो, जहाँ भी नगर निगम है वहाँ पे चीज़ें और दुरुस्त हुई हैं और अच्छी तरीके से हुई है जब से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल चल रहा है और चलता ही रहेगा, अच्छा चलेगा। जी, आप अपनी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से इस चुनाव के तहत क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही अपने
जितने भी पदाधिकारी लोग हैं, माननीय लोग हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि जैसे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह देश का विकास कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह प्रदेश का विकास कर रहे हैं, उस तरह हम सबको मिल के इस ग्राम सभा का, जितने ग्राम सभा हैं उसका विकास करना है। जिस तरह से हमारे माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी अपने बनारस के विकास के लिए दिशा की धार दे रहे हैं, और भी है माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी, माननीय सांसद जी, माननीय माननीय मंत्री अनिल राजभर जी, और हमारे पदाधिकारी माननीय संजय सिंह जी, हमारे माननीय मंडल अध्यक्ष कमलेश मौर्य जी और विवेक सिंह जी जिस तरह से काम को, ग्राम को गति दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी कितनी अच्छी काम कर रही है विकास के नाम पे। तो मैं यही संदेश देना चाह रहा हूँ कि सारे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, जितने पदाधिकारीगण हैं और जितने हमारे ग्राम सभा में जितने सेक्टर नंबर 8 के जितने पदाधिकारी हैं, नवीन मिश्रा जी भी एक अहम रोल रखते हैं। उन्होंने भी गांव के विकास के लिए, अभी तो उनकी तैयारी चल रही थी, वो भी विकास के दम पे चल रहे थे। माननीय निशा जी भी चल रही थी, लेकिन कुछ संजोगवश उन लोग का न होते हुए यहाँ पे सुरक्षित सीट हो गई, जहाँ से मैं अनिल सोनकर प्रत्याशी के रूप में आया हूँ। और मैं ग्राम से जो उनकी स्वप्न थी काम करने का, माने नवीन मिश्रा जी, निशा राजभर जी और भी जितने पदाधिकारी लोग थे जो लगे थे कि जो चीज़ वो करना चाह रहे थे गांव का विकास करने के लिए नहीं कर पाए, वो मैं पूरा करने का कार्य करूँगा। से हमारे जितने पदाधिकारी हैं जो पार्टी को गति देने का कार्य किए और कर रहे हैं, उसी तरह मुझ पे थोड़ा सा अपना आशीर्वाद बनाएं। और मैं भी चाहूँगा कि अपनी पार्टी को और मजबूत करने का कार्य करूँगा, अपने ग्राम का विकास करने का काम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से निर्वहन करूँगा। पार्षदी के चुनाव में एक से एक धुरंधर भी आपके सामने टक्कर देने के लिए खड़े हैं। सब अपनी अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं, सब अपने अपने फंडे से जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में इस चुनावी महासंग्राम में आप किस तरह के अपने लोगों को, अपने क्षेत्र के जनता को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे? जी देखिए, जनता मेरे जो ग्राम सभा के जितने भी जनता हैं वो चीज़ों को देखेंगी। वो जानते हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन हमारे ग्राम को, हमारे लोगों का विकास कर सकता है। कि मैं जनता के बीच डोर टू डोर कैंपिंग करके जा करके और बताने की, सबसे बड़ी चीज़ की बताने की ज़रूरत तो लोगों को दिख रहा है, वो ज़रूरत नहीं है। गांव जिस तरह से हमारे बनारस सिटी का विकास हुआ है, हमारे देश का विकास हुआ, हमारे प्रदेश का विकास हुआ है, और अपने ग्राम सभा का विकास लोग यही उम्मीद करते हैं कि नहीं, अगर जैसे देश का विकास हुआ है, प्रदेश का विकास हुआ है, तो हमारे ग्राम का भी विकास होगा। इस भारतीय जनता पार्टी जब इतना विकास कर रही है तो हमारे ग्राम का भी विकास होना सुनिश्चित है। और इसके लिए हम डोर टू डोर हर लोग से मिलना, अपने बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनों, सबसे आशीर्वाद लूँगा मैं। अभी हम बात कर रहे थे भाजपा के कर्मठ सिपाही अनिल सोनकर जी से। इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि आप एक शिक्षित, योग्य और कर्मठ ईमानदार व्यक्ति को अपना पार्षद चुनें, ताकि आपके क्षेत्र का विकास पहले से भी बेहतर ढंग से हो सके। तो आइए मिलते हैं यहाँ की जनता से, जानेंगे उनके विचारों के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार जी। अब हम वार्ड नंबर 8 दीनापुर के लोगों से मुलाकात करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हमारे पीछे इकट्ठा हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये अपने क्षेत्र से किसे पार्षद के रूप में चुनना पसंद करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।
क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र गौड़, सुरेंद्र गौड़ जी किस गांव के हैं? ग्राम दीनापुर। दीनापुर से जी हैं। हाँ। तो ये बताइए कि इस चुनावी महासंग्राम में बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जी हाँ। ऐसे में आप किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? अपना पार्षद में अनिल सोनकर को पसंद कर रहा हूँ, इसलिए कि ये पढ़े लिखे हैं। हाँ। ये हमारे ग्राम का जो विकास होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। आप नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? जी पिंटू कुमार सोनकर। जी पिंटू कुमार जी, ये बताइए कि इस पार्षदी के चुनाव में जी। आप अपने क्षेत्र से किसे अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे? जी अनिल कुमार सोनकर जी को पार्षद जी मैं चुनना पसंद करूंगा। ये मेरे गांव के विकास करेंगे, ये पढ़े लिखे हैं। जी जी इसलिए आप उनको अपना पार्षद जी, जी, चुनना पार्षद पसंद करेंगे। क्या नाम है सर? क्या नाम है सर आपका? जी सर, मोहम्मद हैदर अली। मोहम्मद हैदर अली। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दीनापुर के। दीनापुर के रहने वाले हैं। जी, सर। आपको ये पता है कि पार्षदी का चुनाव हो रहा है? जी, जी, जी। आप वोट डालते हैं? जी। तो इस बार आप अपना वोट किसे डालेंगे, किसे अपना पार्षद चुनेंगे? अनिल भाई को। अनिल भाई को। जी। ऐसी क्या खास बात है अनिल भाई में? अनिल भाई पढ़े लिखे हुए आदमी है, थोड़ा सा हम लोग को जानने मानेंगे, हम लोग को थोड़ा सा पहचानेंगे, हम लोग को ऐसे आदमी चाहते हैं। जी जी, दीनापुर के लोगों का कहना है कि अनिल सोनकर जी एक ऐसे ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति हैं कि जो रात को, आधी रात को भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारे पास आते हैं और हमारी समस्याओं को सुनते हैं और उन्हें हल भी करते हैं। इसलिए दीनापुर के लोग अनिल सोनकर जी को अपना पार्षद चुनना पसंद करेंगे।